अब तक आपने बहुत सारे तरह के स्कैमर के बारे में सुना होगा, जिसने कभी मनी लॉन्ड्रिंग की, किसी ने बैंक को चूना लगाया और कोई देश को करोड़ों का चूना लगा के लंदन भाग गया। लेकिन आज के इस इंटरेस्टेड वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्कैमर के बारे में बताने वाला हूं जो अब तक के सारे स्कैम का बाप था, जिसको कोई भी पुलिस प्रशासन अभी तक कभी भी कैद नहीं कर पाया। देश के बड़े बड़े लोग जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धीरू भाई अंबानी और रतन टाटा, इनके नाम पर बहुत सारे स्कैम किया, फिर भी उसके गांव के लोग उसे अपना रॉबिन हुड यानी कि भगवान की तरह मानते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड बिगेस्ट स्कैमर, ठगों का बाप नटवरलाल यानी कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की, जिसने कभी ताजमहल को 3 बार बेचा, लाल किले को 2 बार बेचा और इसके अलावा राष्ट्रपति भवन और सांसद भवन को एक बार बेच दिया था। तो आखिर कौन था वो नटवरलाल और कैसे बना इतना बड़ा धोखेबाज, जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल का बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, नटवरलाल का जन्म 1912 के बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। उसी गांव में अपने देश भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म हुआ था। नटवरलाल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों के जीवन में एक चीज कॉमन थी, जो कि दोनों ने LLB कर रखी थी और दूसरी की दोनों ने पढ़ाई के बाद अपना गाँव छोड़ दिया था। दोनों में एक फर्क इतना आया कि एक राष्ट्रपति बन गया और दूसरा बहुत बड़ा स्कैमर। दोस्तों, मिथिलेश श्रीवास्तव से नटवरलाल बनने की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि नटवरलाल ने पहली बार कब और किसको ठगा था। दोस्तों, उसके गांव में एक आदमी था, उसको उसने अपना बैंक ड्राफ्ट दिया और कहा कि प्लीज बैंक में जाकर पैसे निकाल कर ला दो। नटवरलाल पूरे रास्ते भर उस पर किए हुए सिग्नेचर को ध्यान से देखते हुए गया और उसके मन में ये ख्याल आया कि ऐसा सिग्नेचर तो वो खुद भी कर सकता है। तो उसने बैंक में जाकर बैंक से पेन उठाया और सिग्नेचर की और पहली बार में ही सेम टू सेम सिग्नेचर कर लिया। नटवरलाल ने उस बैंक से ड्राफ्ट से पैसे निकालकर उस आदमी को दे दिया, लेकिन उसके बाद उसने बैंक में जाकर और उसका सिग्नेचर करके पैसे निकालता रहा। जब तक उस आदमी को इस बात का पता चला तब तक उसने अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकाल लिए थे। जब ये खबर पूरे गांव में फैली तो नटवरलाल भागकर कोलकाता पहुंच गया। उसके पास मुश्किल से 2-3 रुपए थे। पैसे कमाने के लिए उसने एक कॉटन मिल के मालिक केशव राम के बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और उसने अपने खर्चे चलाना शुरू किया। आगे उसको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था तो बहुत सारे पैसे की जरूरत थी, तो उसने सेठ केशव राम से कुछ पैसे उधार मांगे तो सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। अगले दिन नटवरलाल ने सेठ से बोला, अगर आपको कॉटन का रॉ मटेरियल चाहिए तो सबसे सस्ता मैं आपको दिलवा सकता हूँ, मेरे पहचान का एक आदमी है। सेठ ने भरोसा किया और उसे 5 लाख रुपए दे दिया। फिर क्या, अगले दिन से ही नटवरलाल गायब, जिसके बाद नटवरलाल को अपने आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस आने लगा। उसके बाद उसने कई सारे स्कैम को अंजाम दिया। दोस्तों, नटवरलाल फेक सिग्नेचर करने में माहिर था। उसने बड़े हस्तियों को सिग्नेचर करके न सिर्फ देश के लोगों की बल्कि विदेश के लोगों को भी चूना लगाया था। उसने 1970 में ताजमहल को 3 बार और 2 बार लाल किले को भी बेच दिया था। एक बार की बात है 1987 और 88 के बीच में, जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे नारायण दत्त तिवारी, तो नटवरलाल बूढ़े आदमी के भेष में दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में गया और एक घड़ी बेचने वालों के पास जाकर कहा कि PM ने कांग्रेस के नेताओं को एक सभा का आयोजन किया है जिसमें वो सभी को घड़ी देने वाले हैं और मैं फाइनेंस मिनिस्टर का PA हूँ, आपसे बहुत बढ़िया घड़ी लेने आया हूँ जिसमें 93 घड़ियां चाहिए, थोड़ी अच्छी और महंगी घड़ियां दिखाइए। दुकानदार ने घड़ियां दिखाना शुरू किया और नटवरलाल ने 93 घड़ियां पैक की और उसके बाद से उस दुकानदार को बोला कि मैं ये कल घड़ी आकर ले जाऊंगा और पेमेंट भी आपको कल ही दे जाऊंगा। अगले दिन जब नटवरलाल ने उस दुकानदार के पास पहुंचा और बोला कि आप एक आदमी को नॉर्थ ब्लॉक में भेज दीजिए, वहाँ मैं आपको एक डिमांड ड्राफ्ट दे दूंगा। दोस्तों, नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली का वो एरिया है जहाँ पर VVIP लोग रहते हैं। अब उस दुकानदार ने नटवरलाल के कहने पर एक आदमी को उसके साथ भेज दिया और नटवरलाल ने उस आदमी को एक DD देकर वापस भेज दिया। 2 दिन बाद जब बैंक में DD डाला गया तो पता चला कि वो DD फर्जी है, तो उसने पुलिस कंप्लेन की और उसे बहुत ढूंढने पर भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। नटवरलाल ने सिर्फ दिल्ली और कोलकाता ही नहीं बल्कि भारत के 15
और भी राज्यों में 100 से ज्यादा ठगी किया था और एक ऐसी ही ठगी में मिथिलेश श्रीवास्तव से उसका नाम नटवरलाल हो गया। जब नटवरलाल पहली बार मुंबई गया तो उसके पास पैसे नहीं थे। एक परचेजिंग ऑफिसर का भेष लेकर एक आदमी के साथ एक कपड़ा मिल के अंदर पहुंच गया और वहां जाकर 3.5 लाख का कपड़ा का ऑर्डर लिया और कुछ पैसे एडवांस लेकर उसने कहा कि कल आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आपको माल की डिलीवरी मिल जाएगी। जब अगले दिन वो आदमी आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर गया तो वहाँ उसको कुछ नहीं मिला। उसके बाद उन लोगों ने FIR रजिस्टर करवाई। फिर पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस को लग रहा था कि उन लोगों ने मिथिलेश श्रीवास्तव को पकड़ लिया था, जिनका नाम नटवरलाल जेल के अंदर बताया जा रहा था। दोस्तों तभी से इसका नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से नटवरलाल हो गया। दोस्तों नटवरलाल ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 9 बार पुलिस के हाथों पकड़ा गया, लेकिन 9 बार वो जेल से भागने में सफल रहा। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे उसने स्कैम करा था और उसके बावजूद भी पुलिस उसे कभी आजीवन कारावास की सजा नहीं सुना पाई थी। 1996 में उसका मौत हो गया और वहीं से उसका स्कैम की कहानी बंद हो गया। आज भी उसके गांव में नटवरलाल को बहुत ही अच्छे भगवान के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों ये थे नटवरलाल से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नटवरलाल से संबंधित अगर आपको कुछ इससे अलग भी जानकारी है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।